कोबरा भाई पुलिस को चकमा देकर जेल से हुआ फरार, लेकिन उसका जुड़वा भाई सूरज अभी भी जेल में ही है। कोबरा भाई बड़े बड़े गुंडा मवाली को एक झटका में मार देता है और गरीब आदमी को दाल और भात देता है। ये गुंडों के लिए गुंडा और चोरों के लिए चोर है। पकड़ो साले को। काल क्या हुआ सर, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? अभी बताते हैं। काल है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। अबे नीचे देख, तूने गांग दिया है गोबरा। हैं? आज के बाद अगर जेल से भागा तो सीधा इनको डायरेक्ट ठोक देंगे। सब इसको ये सब आज से 5 दिन पहले एक फोन आया। रे इधर आ। क्या हो भाई साहब? कोबरा भाई, नाम तो सुना ही होगा। हेलो हेलो, मैं राका भाई बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हाँ बताओ, क्या ऑफर है? एक आदमी को उठाना है। तो इसमें ऑफर कहाँ है? नहीं सुने? ठीक है तो अभी सुन लो। कोबरा भाई बड़े बड़े गुंडा मवाली को एक झटके में मार देते हैं और गरीब आदमी को दाल और भात देते हैं। पहले पूरा बात तो सुनो। उसको उठाने के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेगा। 10 करोड़ का तो हम जूता पहनते हैं। ठीक है, 20 करोड़ रुपए मिलेगा। 20 करोड़ का तो हम सिर्फ शर्ट पहनते हैं। तुम हमको गरीब लग रहा है। रे इसको दाल भात दो। गरीब किसको बोला रहा है? गरीब होगा तेरा बाप। मेरा बाप गरीब है? हाँ भाई, आपका बाप गरीब है। पूरे 50 करोड़ रुपए मिलेगा। हाँ 50 करोड़ का कुछ नहीं पहनते हैं। बताओ किसको उठाना है? रुको, अभी उसका फोटो भेजता हूँ। ये लो रे, फोटो भेजो उसे। बाप गरीब है तो क्या हुआ, उसका बेटा अमीर है। कोबरा भाई सर पहनो। जी बॉस। भाई उधर देखो। और इस साला ये तो बहुत अमीर है। चलो उठ। साला 12 बजे तक सुधले रहता है। चल जा मुँह दो। हाँ तो हम अमीर को ही लूटते हैं। हेलो भाई, मैंने उसे उठा दिया है। जल्दी से 50 करोड़ भेज दो। हाँ अभी भेजते हैं। ये लो, पूरे 50 करोड़ है। तू तो बहुत बड़ा गुंडा है भाई। तो क्या हल्के में ले रहा है? बहुत बड़ा गुंडा है हम। चल पैर दबा। तू क्या टुकुर टुकुर देख रहा है बे? तू हाथ दबा। सुनो, कोबरा भाई तो जेल से भाग गया। ने चारों पे नजर रखना, ये लोग जेल से भागना नहीं चाहिए। यस सर। चलो अब गरीबों को खाना खिलाते हैं। सुनो, सबको अपना दिमाग लगाओ, कैसे भी करके हम लोग को इस जेल से बाहर निकलना है। ये जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो कैसे बे? ये जेल बहुत मजबूत है।
क्या रे, गरीबों को खाना खिलाया? हाँ भाई। बहुत अच्छा। तो भाई आज का प्लान क्या है? इस शहर में जितना भी चोर है सबका लिस्ट तैयार करो। जेल कहाँ गया? हाँ सर, जेल कहाँ गया? सर वो देखिए जेल वहाँ है। ये लीजिए, इसमें पूरे 2 करोड़ है। वाह, आज तो पूरे 2 करोड़ का फायदा हुआ है। शायद आप भूल रहे हैं, ये पैसा राका भाई का है। अरे जेल वहाँ कैसे चला गया? अरे सर जेल वहाँ नहीं गया तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। चलिए वहाँ। जेल का पैर थोड़ी होता है जो जाएगा वहाँ। लेकिन 1 मिनट, क्या हुआ? टेबल तो वही है। तो टेबल का पैर थोड़ी है जो चल के आएगा, उसको लाना पड़ेगा। चलो लेकर आते हैं। तुम राका भाई का टेंशन मत लो, उसे हम देख लेंगे। ये लो, तुम चिप्स खाओ। रास्ता रोको, फाका आ रहा है राका। हट बे। क्या रे, राका भाई का पैसा खाएगा तू? सर वो देखिए कोबरा भाई। राका भाई से पंगा पड़ेगा तुमको महंगा। राका भाई से गद्दारी पड़ेगा तुमको भारी। राका भाई को देगा धोखा तो तुम कभी नहीं खा पाएगा दाल भात चोखा। आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, चिप्स खाइए। तुम लोग देख क्या रहा है? राका भाई से गद्दारी क्या है? मार साले को। जब तक कोबरा भाई जिंदा है कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। इन लोगों को दाल भात दो। अरे यार रुको यार। राका भाई इस बार मुझे माफ कर दो, अगले बार से कभी गलती नहीं करेंगे। भैया सुबह से कुछ खाए नहीं, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आया है। बड़े बड़े गुंडा मवाली को एक झटके में मार देते हैं और गरीब आदमी को दाल और भात देते हैं। ये लीजिए आपका पैसा। छोड़ दो इसे और पैसा उठा लो। इसको भी दाल भात दो। भैया हम दाल भात नहीं खाते, तो क्या खाता है? पूरी सब्जी खाते हैं। पूरी सब्जी नहीं मिलेगा, चोर चीज मांगो। भाई इस शहर में एक भी चोर नहीं बचा। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, आपका नाम सुनकर सब काम धंधे में लग गया। देखा मेरा खौफ, काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। ठीक है, पिज्जा और बर्गर दे दीजिए। चला, आज तक पिज्जा बर्गर हम नहीं खाए और तू पिज्जा और बर्गर खाएगा? खाना है दाल भात खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये लो भाई, लो जाओ। साला इतना अमीर इंसान हो के बैग चोरी करता है। अरे भाई चोर मैं नहीं, चोर वो है। मेरा बैग वो चोरी करके ले गया। साला मेरा बैग चोरी करवा दिया। तू है कौन रे? ठीक है, भाड़ में जा रहे हैं, लेकिन दाल भात नहीं खाएंगे। काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। चलो आ जाओ। आपका छोटा भाई दिखता कैसा है? अपना फोन निकालो। बिल्कुल ऐसा दिखता है। लेकिन ये तो आपका फोटो है। हाँ, मेरा छोटा भाई बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, मेरा जुड़वा है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगा है। इसको भी दाल भात दो। पकड़ लिया। रुको, वो जेल है, हमको वहाँ अकेले जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम अपना अड्डा पे जाओ, हम छोटा भाई को निकाल के आते हैं। ठीक है भाई। यू आर अंडर अरेस्ट। कौन है रे तुम लोग? अंडरग्राउंड पुलिस ऑफिसर। कौन सा ग्राउंड? अबे साले अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड। ये लो, खाना खा लो। सर रोटी 1, आदमी 3, कैसे खाएंगे? एक ही बचा है, खा लो। नहीं समझा? अभी दिखाते हैं। पहचाना? चल थाने। 2 गिलास पानी लाइए, इन लोग सिर्फ पानी पिएगा। पी लेगा ने? हाँ पी लेंगे। हाँ। अरे जेल कहाँ गया? साला ये जब तक यहाँ है तब तक हम लोग ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भाई तुम बोलो तो उसको टपका दे। यार फिर से भाग गया। भाग गया तो जेल कहाँ गया? अरे सर जेल लेके भाग गया। अरे यार अब ये कोबरा को कहाँ रखे? अरे सर, जब जेलवे नहीं है तो छोड़ दीजिए, हम मारेंगे साला 2 थप्पड़ियाँ। रुको, एक काम करते हैं, हम लोग ही जेल से भाग जाते हैं। हाँ चलो। हाँ सर। कोबरा भाई को पकड़ा? हाँ सर, कोबरा भाई को पकड़ लिया, वाह, शाबाश। लेकिन सूरज भाई भाग गया। क्या वो मैं भाग गया? कोबरा भाई भाग गया। तो सिर्फ देख क्या रहा, पकड़ो उसको। सर भाई वो तो जिंदा है। कौन जिंदा है? जिसको मारने के लिए सुपारी दी है वो तो जिंदा है।
हाँ सर। कोबरा भाई को पकड़ा, उसको मेरे पास लेके आ। अरे सर कोबरा भाई फिर से भाग गया। फिर से भाग गया? जल्दी से दोनों भाई को पकड़ो, नहीं तो तुम लोग का नौकरी गया समझो। साला मेरा पैसा ले लिया और काम भी नहीं किया। अभी बताते हैं। हेलो, क्या रे, मेरा पैसा ले लिया और काम भी नहीं किया। क्या काम? उसको उठाने बोले तो उठाया नहीं। उठा तो दिए भाई, मत सो रहा था, जाके उठा दिए। साला भले उसका थोबड़ा है काला, लेकिन बहुत तेज भागता है साला। सर वो देखिए चारों कैदी। अरे वो उठाना नहीं, उसको टपकाना था। तो पूरा बात बोलना चाहिए था ना भाई। पूरा बात बोल दिए, अब जाके टपकाओ। 50 करोड़ लगेगा। साला कोबरा को छोड़ो, पहले वो चारों कैदी को पकड़ो। तो 50 करोड़ और लगेगा। बहुत ज्यादा बोल रहा सूरज भाई। क्या करे भाई, यही मेरा रेट है। तुम जेल से बाहर निकलो तब तुमको बताते हैं। तो जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, जेल में सेफ है। साला ये दोनों भाई तो बहुत तेज भागता है यार। कभी ना कभी जरूर निकलोगे। कभी नहीं निकलेंगे भाई, उम्र कैद का सजा मिला है हमको। साला इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो। अरे बड़े भैया आप, अरे छोटे, तुम लोग जेल लेके क्यों भाग रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर, चलो जेल में डालो हमको। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये जेल है। इसके अंदर जाने के लिए जुर्म करना पड़ता है। अच्छा, आना जेल से बाहर निकलो उसके बाद भागो। अरे भैया लगता है आप न्यूज नहीं देखते हैं। न्यूज? हाँ, अगर हम लोग जेल के बाहर अपना पैर रखे तो हम लोग को गोली मार दिया जाएगा। साला पुलिस पे हाथ उठाता है। ए, इसको जेल में डालो। भाई कम से कम अभी तो बाहर निकलो, यहाँ पुलिस भी नहीं है। बाहर निकलो, बैठ के बात करते हैं। सही बात, अभी आते हैं। तो छोटे, सब ठीक है ना? एकदम मस्त है बड़ा भाई। अरे सूरज भाई, ये कौन है? बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। ये मेरा बड़ा भाई। और मतलब ये भी गुंडा होगा? बहुत बड़ा गुंडा है भाई। आपका नाम क्या है? काला है खोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। कोबरा, ये कैसा नाम है? तो बड़ा भाई, आप भी जेल में क्यों आए? हेलो? अरे यार, ऐसा रिंगटोन कौन रखता है? तुमको एक बहुत जरूरी बात बताना है। हाँ बताइए, क्या बात है? एक जंगल में सोने का पुतला है, बहुत ही कीमती है। कितना कीमती है? कोबरा भाई, तुमसे एक काम करवाना है, उसके लिए तुमको 75 करोड़ मिलेगा। 75 करोड़ नहीं चाहिए, 50 करोड़ चाहिए। बहुत ही कीमती है। फिर भी कितना कीमती है? इतना कीमती कि हम लोग एक बार उसे चुरा ले तो हम लोग दोनों का लाइफ सेट हो जाएगा। अच्छा, 50 करोड़ क्यों? यही मेरा रेट है, किसी से हम ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं। बताओ क्या काम है? तो जाइए चुराइए। लेकिन हम उसे अकेले नहीं चुरा सकते। 50 करोड़ क्यों? यही मेरा रेट है, किसी से हम ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं। बताओ क्या काम है? साकापुर के जंगल में एक बक्सा है, उसको सही सलामत तुमको मेरे पास लाना है। काम हो जाएगा। सर, पेशाब लगा है। साला हमको सब पता है, तुम पेशाब के बहाने से फिर भागना चाहता है। हमको नहीं लगा है, आपको पेशाब लगा है। 50 करोड़ रेडी रखना। छोटे, एक ऑफर आया है 50 करोड़ का, चलो मिलके काम करते हैं। अरे नहीं बड़ा भाई, अगर हम जेल से बाहर निकलेंगे तो पुलिस हमको गोली मार दे। पेशाब लगा है। हाँ लगा तो है, हाँ तो जाइए करके आइए। अभी आते हैं। हम लोग का जिंदगी पूरा झंड हो गया यार। वो कैसे बे? जेल के बाहर हम लोग जा नहीं सकते और यहाँ अंदर कुछ कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख छोटे, यही है साकापुर का जंगल और इसी में है सोने का पुतला। राका भाई, वो देखो सूरज भाई। क्या रे, कपड़ा बदल लिए तो क्या सोचा नहीं पहचान पाएंगे? पहचान लिए। कौन है बे तू? साला हमको भूल गया। मेरा 50 करोड़ कहाँ है? सर, इतना सुनसान इलाका में गाना कहाँ बज रहा है? वही तो, साला गाना कहाँ बज रहा है? कौन सा 50 करोड़? साला मेरा पैसा भी भूल गया। मार साले को।
सर वो देखिए चारों का। काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। साला नाम भी बदल लिया, तेरा नाम तो सूरज भाई है। सूरज भाई? अच्छा, साला हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं, इन लोग यहाँ डांस कर रहा है। अरे भाई पुलिस! का मतलब तुम लोग मेरा भाई को मारना चाहता है? मेरा भाई को मारेगा तू? अबे कौन है तेरा भाई? मेरा भाई को मारेगा तुम लोग? आ तो मारो साले को। साला तुम लोग सब परेशान हो गए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सर, न्यूज नहीं देखते हैं क्या? अगर हम जेल से बाहर निकलेंगे तब आप गोली मारिएगा, हम लोग तो जेल में हैं। तो ठीक है, जेल से बाहर निकाल के गोली मारेंगे। मेरा भाई को मारेगा तू? हेलो सर, वो चारों कैदी को पकड़ लिए हैं। ठीक है, पकड़ के रखो, भागने नहीं देना। यस सर। मेरा भाई को मारेगा तू? रास्ता रखो फाका। आज के बाद मेरे भाई को मारने के बारे में सोचा तो तेरा मौत कैसे होगा वो हम सोचेंगे। राका कौन है इसका भाई बे? इसका भाई कौन है, सबसे पहले ये पता करो। साला कहाँ मिलेगा ये सोने का पुतला? क्या हुआ, कोबरा का पता चला? हाँ भाई, सुनने में आया सड़कों पर तो जंगल फिर से आ रहा है। इसका ताजा खबर, सूरज भाई के साथ 3 कैदी हुआ फरार। बताया जा रहा है कि सूरज भाई का एक जुड़वा भाई है, एकदम सूरज भाई जैसा दिखता है, वही सबको भगाया है। उसको क्या करें? इसमें बताना क्या है, चलो वही जंगल। आज कोबरा भाई को रंजे हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब जो अभी मिला था वो सूरज भाई का जुड़ा भाई था। इसका मतलब सूरज भाई भी इसी जंगल में है। चलो ढूंढते हैं, को रंजे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन भाई अपना तो रंगा नहीं है। अब कोबरा को रंगे हाथ पकड़ेंगे। साला कहाँ मिलेगा ये सोने का पुतला? मिल गया सोने का पुतला। साला ये पुतला कितना बड़ा है, पक्का 500 करोड़ का होगा। मिल गया बक्सा। क्या देख रहा है बे? हम असली सोने का पुतला है। और इस साला पक्का असली पुतला है, कोई देख तो नहीं रहा। क्या रे कोबरा, तुमको क्या लगा हमसे बच जाएगा? बता मेरा पैसा कहाँ है? तुम्हारा पैसा तो खा पी के सब खत्म कर दिए भाई। खत्म कर दिया? हाँ। साला हम तुमको खत्म कर दिया। देखो भाई, हमने सूरज भाई को पकड़ लिया है, जल्दी से आ जाओ। साला हम तुमको खत्म कर देंगे। काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। साला इस कोबरा को मार के कर दे कुबड़ा। तुम्हें क्या लगा ये सोने का पुतला असली है? नहीं, ये मेरा साजिश था तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए। वो पेपर में फेक न्यूज हमने छपवाया था। बता मेरा 50 करोड़ कहाँ है? तब तू मेरा पैसा नहीं देगा। नहीं देंगे। मारो साले को। अबे पुलिस, छोटे भागो, पुलिस आ रहा है।
तो गाइस बताइए आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है। और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। सर सरकार लाई एक स्कीम जिसका नाम था उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। पर कैसे उड़े? ना फ्लाइट के उड़ने के ऑप्शन है, ना अफोर्डेबल टिकट है, ना फ्लाइट सही समय पर चलती है, तो कहां उड़े, कैसे उड़े? और सबसे बड़ी बात सर, जब से ये उड़ान स्कीम आई है, एक धारणा एविएशन सेक्टर में बनी हुई है कि जैसे ये स्कीम लागू हुई 2 एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज और गो एयर, और तीसरी स्पाइस जेट बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अब लोग ये भी कहने लग गए हैं कि शायद उड़ान स्कीम एक बहुत बड़ा अपशगुन थी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? चौथा दर, टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। राजनीति का एक बहुत कड़वा सच है, जब बुरा वक्त आता है तो साए भी साथ छोड़ देते हैं। मार्च 2024 दिल्ली की सड़कों पर हाहाकार मचा। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला जा रहा था। पूरी की पूरी पार्टी सड़क पर उतरकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। कार्यकर्ता लाठियां खा रहे थे, नेता रो रहे थे, लेकिन इस पूरी पिक्चर से पार्टी का नंबर 2 नेता बिल्कुल गायब था। वो नेता जिसे अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने हाथों से तराशा। तो उनका सबसे तेज दिमाग पार्टी का पोस्टर बॉय राघव चड्ढा। जब पार्टी खून के आंसू रो रही थी, तब राघव लंदन में थे। सोशल मीडिया पर एक ही तूफान था, राघव कहाँ है? क्या राघव डर गए? क्या उन्होंने पार्टी को धोखा दे दिया? सबको लगा उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, लेकिन सच कुछ और ही था। राघव डरे नहीं थे, वो राजनीति की बिसात पर एक ऐसा साइलेंट गेम खेल रहे थे, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसमें बिना कोई बगावत किए उन्होंने खुद को एक डूबती हुई पार्टी से पूरी तरह अलग कर लिया। नमस्ते, मेरा नाम महान सिंह है और आज हम डिकोड करेंगे राघव चड्ढा की उस खामोश राजनीति को जो 2029 का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 की उस आंधी से जिसने देश की राजनीति बदल दी। अन्ना आंदोलन
एक तरफ भीड़ थी और दूसरी तरफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डेलाइट जैसी इंटरनेशनल फर्म का करोड़ों का पैकेज ठुकराकर राघव चड्ढा ने झाड़ू उठा ली थी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो सिर्फ सड़कों पर नारे न लगाए बल्कि टीवी डिबेट्स में अंग्रेजी बोलने वाले एलिट क्लास और युवाओं को भी अट्रैक्ट कर सके। राघव उस खांचे में एकदम फिट बैठे। 2022 आते आते राघव का कद इतना बड़ा हो गया कि पंजाब की जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी होने लगी। कुर्सी पर भागवत मान है लेकिन रिमोट कंट्रोल राघव के हाथ में है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वो आप के अघोषित युवराज बन चुके थे, लेकिन राजनीति में जब ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर जाता है तभी सबसे बड़ा खेल होता है। बिजनेस के दुनिया में एक टर्म होता है ब्रांड डिकपलिंग, यानी जब एक कंपनी डूबने लगती है तो उसका सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पर्सनल ब्रांड को उस कंपनी से चुपचाप अलग कर लेता है। राघव चड्ढा ने राजनीति में ठीक यही किया है। इन सबूतों को देखिए। केजरीवाल जेल गए, राघव ने सिर्फ 2 ट्वीट किए और लंदन में अपनी आंखों की सर्जरी का हवाला देकर रुक गए। केजरीवाल जेल से बाहर आए, पूरी पार्टी ने दिवाली मनाई, राघव ने एक बयान तक नहीं दिया। फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव में आप की करारी हार हुई और राघव वो परिणीति के भाई की शादी में सेलिब्रेट कर रहे थे। शराब घोटाले में नेताओं को बेल मिली, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन राघव फ्रेम में पूरी तरह गायब रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह एक कैलकुलेटेड रिस्क है। राघव ने स्वाति मालीवाल की तरह बगावत का शोर नहीं मचाया। उन्होंने खामोशी का ऐसा हथियार चुना जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब आप सोचेंगे पार्टी से कटकर कोई नेता सरवाइव कैसे करेगा? यही तो असली मास्टर क्लास है। ध्यान से देखिए कि राघव आजकल क्या कर रहे हैं। संसद में एयरपोर्ट पर 350 रुपए के समोसे और पानी की बोतल का मुद्दा। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। स्विगी जोमेटो के 10 मिनट डिलीवरी वाले गिग वर्कर्स की जान के जोखिम का मुद्दा। सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज।
साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की EMI, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाए। मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते दामों का मुद्दा, क्या आपने एक चीज नोटिस की? इन सारे मुद्दों में न तो अरविंद केजरीवाल का जिक्र है, न आम आदमी पार्टी का बचाव है। प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सीधा हमला। राघव चड्ढा पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी और युवाओं की जेब की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आज का यूथ किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं है, वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट ब्रांड बन रहे हैं जिस पर कोई कंट्रोवर्सी का दाग नहीं है। पार्टी डूबे या बचे, राघव चड्ढा का अपना वजूद अब किसी का मोहताज नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल क्यों नहीं देती? जवाब है मजबूरी। केजरीवाल जानते हैं कि राघव की खामोशी एक एहसान है। अगर राघव ने मुंह खोला तो पार्टी का और नुकसान होगा। इसलिए सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह तक सब राघव के नाम पर जलेबी की तरह गोल गोल बातें करते हैं। मार्च 2026 में बैठे हुए राजनीतिक पंडित एक ही कयास लगा रहे हैं, राघव के पास मई 2028 तक राज्यसभा की सुरक्षित कुर्सी है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। बीजेपी को पंजाब में एक युवा पढ़ा लिखा और बेदाग चेहरा चाहिए। राघव उस क्राइटेरिया में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। 2027 का पंजाब चुनाव है, 2029 का लोकसभा चुनाव। राघव उसी दिशा में जाएंगे जहां हवा का रुख सबसे तेज होगा। एक पढ़े लिखे नेता का सबसे बड़ा खेल यही है, हमेशा रिलेवेंट बने रहना। राघव चड्ढा ने साबित कर दिया है कि आज की राजनीति में वफादारी से ज्यादा पोजीशनिंग मायने रखती है। जनता को उनका यह नया अवतार पसंद आ रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राघव चड्ढा का यह कदम आपके हिसाब से क्या है? एक शानदार राजनीतिक दांव या अपनी ही पार्टी के साथ धोखा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अगर इस राजनीतिक चक्रव्यूह को आगे भी डिकोड करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।